मोहम्मद हाशिम सईद साहब, ये चौधरी फैज़ आलम साहब चंगवी मरहूम ऑफ कराची के बेटे हैं। इनके मामू चौधरी हिदायतुल्लाह साहब किस बगवी नंबर के, पहले या दूसरे या तीसरे, किस नंबर? बिल्कुल दरमियान में, पाँच भाई, पाँच में से बीच में हैं आप? बीच में माशाअल्लाह। भाइयों में से जी। जी के नाना हज़रत मौलवी रहमतुल्लाह साहब मसीह मौद अलैहिस्सलाम के साबी थे, बागा वाले के नाम से मशहूर थे। जी। ख़ुद ये बाई प्रोफेशन इंजीनियर हैं, साइंस से दिलचस्पी है, कायद तरबियत अंसारुल्लाह यूके। सवाल। गुज़श्ता चंद दिनों में और बल्कि चंद महीनों में ज़मीन और आसमान में बहुत सारी नई दरियाफ्तें भी हुई हैं और बहुत से नए जो राज जो हैं कुदरत के वो सामने आए हैं। और एक वक्त में इकट्ठा इन चीज़ों का आ जाना, ये हमें किस चीज़ की तरफ निशानदेही करता है? मसलन सबसे पहले दुमदार सितारे का तुलू होना, जो परसों से नज़र आना शुरू हुआ है। देखा आपने? जी ज़रूर। किस वक्त? आज सुबह नमाज फजर के बाद। कल भी दिखाई देगा, परसों भी? जी इंशाल्लाह, ये 2 हफ्ते तक और मज़ीद है। नमाज फजर के बाद दिखाई देता है? नमाज फजर के बाद बहुत हल्का होगा हुजूर। हल्का हो गया। पहले हमने तो फजर के बाद देखा था, उस वक्त रोशनी की वजह से हल्का दिखाई दे रहा। मगर पहले साफ दिखाई देता जी, है? पहले साफ पहले दिखाई। हाँ, तो उसको कल देखेंगे। और शाम को भी हुजूर इशा की नमाज से ग़ुरूब आफ्ताब के बाद। अच्छा, दिखाई देता ये है। 2 वक्त ठीक है, ये हाँ। इसका है। आपने देखा? जी कितना हाँ बड़ा है? हुजूर इस वक्त वो रोशनी उसकी बढ़ रही है और चंद दिनों में और वाज़ेह हो जाएगा। 25 मील कहते हैं उसकी चौड़ाई है वहाँ पे असल में। और नहीं, आपको दिखाई देने में कितना लगता है? एक आम सितारे की तरह नजर आता है, काफ़ी रोशन। सिर्फ एक सितारे की तरह या जी। फैला हुआ है पीछे? फैला हुआ दुम है हुजूर। दिखाई दे रही है? जी दुम दिखाई दे रही है। और उसकी दुम भी बड़ी फ़र्क है। हम हमेशा समझते थे कि एक दुम होगी, इसकी 2 दुमें हैं। अच्छा। तो ये बड़ा फ़र्क है और बड़ा, और कहते हैं 4000 साल के बाद ये आया है वापस और बहुत रोशन है। हेल बॉप नाम के नाम से जो मशहूर है। तो इसका हुजूर इस वक्त में तलू होना और उसके साथ ही कल ये ज़मीन से करीब तरीन होगा और परसों चांद ग्रहण है मुकम्मल तौर पर, और उसके बाद 24 तारीख को मरीख और ये जो मार्स है वो और सूरज का आमने सामने आना, ये सारे वाक़यात जो आसमान पर ज़ाहिर हो रहे हैं ये हुजूर किस चीज़ की तरफ निशानदेही करते हैं? आप पहले ये बताएं कि 4000 साल पहले भी आया था? जी हुजूर। तो क्या लेके आया था? हुजूर इसका तो ज़्यादा इल्म नहीं है। वो पढ़ लें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्या अब लाएगा। सितारों के साथ जी सिवाय उन चीज़ों के कुछ भी वाबस्ता नहीं जिनकी पेशगोइयाँ की गई हों। अच्छा ठीक। कुरान करीम ने जी सूरज और चांद के मांद पड़ जाने, अंधेरे हो जाने की पेशगोई फरमाई, जी और इसका ताल्लुक उस पेशगोई से था जो पहले मसीह भी कर चुके थे, जी यानी मसीह की आमद सानी की निशानी। हदीस नबी ने उसी पेशगोई को और खोल कर बड़ी तफसील से बयान कर दिया। तो इसलिए उस चांद ग्रहण के साथ जो तवक्कुआत वाबस्ता थीं वो खुदा ने खुद खोल दी। किसी टामक टोये की ज़रूरत नहीं रही, अंदाज़े लगाने की कोई ज़रूरत नहीं रही, और ये तवक्कुआत वहम की हद से निकल कर हक़ाइक़ की दुनिया में दाखिल हो गई। ऐसे हक़ाइक़ जो तब्दील नहीं हो सकते। तो इन तमाम उमूर की रोशनी में जो कुछ आप बता रहे हैं उनके मुतालिक मुझे बताएं कि आपके नज़दीक कौन सी ऐसी पेशगोइयाँ इन चीज़ों से वाबस्ता हैं जो जिनकी आप तवक्को रखेंगे? हुजूर सिवाय चांद सूरज के ग्रहण के और तो कोई नहीं, वो वजह नहीं, नहीं। वो जी। सिर्फ चांद ग्रहण हुआ है, चांद ग्रहण जी और वो रमज़ान के महीने में नहीं। जी चांद होते रहते हैं ग्रहण। जी 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 ठीक जी। कोई ना कोई इसके पस मंज़र में हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के इक़्तिबासात, खुदा ताला से रोशनी पाकर आपने जो आसमान में होने वाली तब्दीलियों को ज़माने की तब्दीलियों से मंसूब फरमाया है। अगर ऐसे मिलें तो उनकी तहकीक करें, फिर उनको पेश करें। ठीक है।